आज एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की कहानी मैंने मांजल रात से ही रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडाऊ जी ने लिखी है। तो ऐतिहासिक कहानी है हुकारे री कलंगी। तो पीछे मैंने एक और वीडियो डाला था जब मराठा जो था जसवंत राव होलकर नाथद्वारा के मंदिर को लूटने आया था, क्या घटनाक्रम हुआ था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना एक बार। तो उस वीडियो पे कई लोगों के और स्पेशली जो मराठा उत्तर मराठा काल के इतिहास का जिनका पता नहीं है, उनके कई के नेगेटिव कमेंट आए। मतलब मराठा का नाम लेते ही आजकल लोगों को क्या है कि जो रियल हिस्ट्री है वो बहुत, अब कई बार क्या होता है कि मुझे भी कई चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे अच्छे लगने या न लगने से तो इतिहास बदल नहीं जाएगा। जो इतिहास है उसके एविडेंस है, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने तो लिखा नहीं। तो उस वीडियो पे कई लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि मराठा ने जो है मंदिर राजस्थान में मंदिर लूटने आए थे। ये कमेंट मैंने ऐसे ऐसे कमेंट देखे कि भाई अरे वो मराठे भी तो हिंदू थे, वो मंदिर कैसे तोड़ने, तो भाई तोड़ने का किसने बोला, मंदिर को लूटने के लिए आए थे। और ये जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, रिटन हिस्ट्री में है, मेवाड़ के इतिहास में भी है, वीर विनोद में भी है, और कई ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से तो आया ही है। आज की कहानी जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी इसका जिक्र आया है। तो जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो कई लोग अब उस पचा नहीं पा रहे, कोई सुनना नहीं चाहते। और यही चल रहा है आजकल, जब हम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से इतिहास सुन रहे हैं तो पूरा गालमेल हो ही रहा है। तो खैर कहानी पे आते हैं। और ये कहानी जो मराठाओं पे हमले हुए थे, अच्छा, मराठाओं को लेकर एक वर्ग ऐसा है कि मराठा अगर नाम ले लिया तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज और शिवाजी संभाजी और उनके आगे सोचते ही नहीं है। अरे भाई, मराठाओं के छत्रपति के वंशजों को छोड़कर जब उत्तर मराठा काल में जब पेशवाओं के हाथ में सत्ता आई थी, तो उन पेशवाओं के काल में उत्तर भारत में कितनी लूटमार मची थी, बंगाल तक, वो हिस्ट्री भी पढ़ो तब आपको पता लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे बुरे थे, लेकिन जिन्होंने किया तो किया, वो तो अब है, इतिहास तो है और सब कुछ रिटर्न में है। कई चीजें हमें अच्छी नहीं लगे लेकिन इतिहास में है तो है। तो आज ये हुकारेरी कलंगी आपको राजस्थानी भाषा में है, शुरू करते हैं। या मराठा तो पूरो गोबियो गाल राख्यो है। गोबियो यानी पूरी तरह तंग कर रखा है। उदयपुरा मेला में राणा जी मुंडा के बैठिया परदाना रे सामे जागता बोलिया, वारा ललाट पे चिंतारा सड़ पड़ गया, आंखिया में ऊंडा ऊंडा भाव भर गया। टेंशन में अब मीटिंग हो रही है मराठों के हमले से निपटने के लिए, मेवाड़ महाराणा और उनके सामंतों की। गोबियो कहीं गाल राख्यो है अंदाता, सारी मेवाड़ तबावेगी, लूट मार सिवाय ये तो कहीं नहीं, गांव में वास्ती लगाता आगे बढ़े। कनो बैठी एक जनो बोलियो कि भाई गांव के गांव जला रहे, ये लूट मार तो कर ही रहे मराठे, गांव के गांव जला रहे। अशी दुर्दशा तो बादशाह और मुसलमाना रा हमलमी कोनी भी, जशी अब मराठा रा उत्पात सु वेगी। वे लड़ता तो ढंगसू, हाँ, ये तो जाने के तो वास्ती लगानो के लूटनो। दूजे जने हुकारो भरियो कि भाई ये तो लूटना और के आग लगाने जानते, इसके अलावा तो कोई जानते नहीं है। अच्छा, उससे पहले जब मुसलमानों के हमले या मुगलों के हमले हुए थे, उनको भी अब जिस प्रकार से मराठों ने बाद में लूट मार मचाई, तो उनको भी भला कहलवा दिया। मतलब यहाँ पे दो कंपेरिजन हो रहा है, एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा। राणा जी रा मुंडा उपरला भाव और गंभीर वे गया। मराठा री फौज मेवाड़ में बाढ़ती लूटती आगे बढ़ रही, जिनसे मुकाबलो करने की तैयारी री सलाह श्रुत वेरिया, यानी कि इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, सलाह मशविरा हो रहा है। रात आधी परी गई पण शोभारो वगत यो थोड़ी खास खास काम करने आदमिया ने बुलाए बंदोबस्त री सलाह वेरी। खजाना में रिपियो नी, रात दिन ना कष्ट और हमला शू लोगों में भय अशियो जम गयो के मराठारो नाम सुनता ही गांव खाली करने मिनक भाग जावे। रजपूत पहला सरीका जोरदार रिया नी, जो छाती पे हाथीरा दाता धमाका चले। प्रधान जी सारी हालत पे घोर करता समझावता बोलिया। अच्छा, प्रधान जी अब महाराणा साहब को ब्रीफ कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की हालत है मेवाड़ में, और इनकम कुछ है नहीं राज्य की, तो बिना पैसे के युद्ध भी लड़ना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से क्या है कि अगर देखा जाए बाद की राजस्थान के इतिहास में देखा जाए कि कई बार लोग कहते हैं साहब ये राजा महाराजाओं ने, अब भारत में बहुत सारी रियासतों थी, उसमें बहुत सारे राजा महाराजा थे, उनके ऊपर हम ब्लेम लगाते हैं। कई बार मुझे ये लगता है कि हमें उस समय की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के नजरिए से देखना चाहिए। अब जिस प्रकार से पूरे उत्तर भारत में जब ये पेशवाओं की लूट मार, मराठों की लूट मार मची थी, तो उस वजह से उत्तर भारत के राज्य तो वैसे ही कमजोर पड़ चुके थे। अब कमजोर राज्य
जब अंग्रेजों से उन्होंने शायिक संधियां की, तो शायिक संधियों की एक बड़ी वजह यही थी कि वो लड़ने की कंडीशन में तो थे ही नहीं, स्थिति नहीं थी उनकी लड़ने की, तो वो लड़े कैसे? तो उनको अब ऐसे कमजोर हुए राज्यों को अब क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो शायिक संधि की शर्तें, पहली शर्त यही थी कि भाई आपके ऊपर हमला होगा तो अंग्रेजी कंपनी पे हमला माना जाएगा, अंग्रेजों पे हमला माना जाएगा, तो आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तो कौन सा राजा या कौन सा शासक या कौन सा राज्य नहीं चाहता है कि सुरक्षा नहीं मिले? आज भी देख लो आप, यूरोप में नेटो जो संगठन है, अभी रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो उसमें भी देख लो, तो यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता, इसी बात पे रूस से राड़ हुई और इसी बात पे युद्ध हुआ। और नेटो के जो जो सदस्य है, आप यूरोप के कई ऐसे देश है जहाँ पे रेगुलर आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अपन एशिया के कई देश है, जैसे चाइना है, भारत है या यूएस है, उनकी बहुत आर्मी स्ट्रांग है, लेकिन उनकी आर्मी उतनी स्ट्रांग ना, उनकी उतनी पॉपुलेशन है, तो उनकी मजबूरी है वो किसी संगठन का हिस्सा बनेंगे ताकि उनको सुरक्षा की गारंटी मिल सकते। वो सेम वो के वो इन देशी राज्यों के साथ हुआ था। राजाओं की शायिक संधि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने का सबसे बड़ा ही कारण था कि उनकी जो कंडीशन है वो राज्य की आर्थिक हो चाहे सेना के हिसाब से हो, वो इतनी कमजोर हो चुकी थी, और ये मराठों के बार बार के हमले, तो ये एक तात्कालिक कारण भी था। खैर कहानी में आगे बढ़ते। कने बैठियो एक सरदार तड़प गयो, रजपूत कहीं रिया कोई नहीं, कदी पाछा रिया वा तो बताओ, बेटी रा बापा गाजर मूली जी माथा कटाई रिया, हाँ पूरा पूना 200 वर्षों से मेवाड़ पे हमला वेता आई रिया। अच्छा, पूरी मेवाड़ की मजबूरी बता रहे कि पूरा 200 वर्षों से हमले हो रहे, पहला मुसलमान और अभी ये मराठा, रात दिन ना जुदा शू, मारे घरानी कई दशा हुई है, जो गांवों में पदार्थ देखो तो खबर पड़े, एक एक घर में 10-10 रांडा बैठी है। अच्छा, ये जो चित्राम किया है कि एक एक घर में 10-10 रांडा बैठी है, मतलब अब घर में तो पुरुष तो बचा ही नहीं है, सारी औरतें विधवा बैठी है। और राजस्थान के युद्ध जो पहले मुसलमानों के और बाद में मराठों में, ऐसे ऐसे युद्ध के उदाहरण है इतिहास में, मैं आगे आपको कई वीडियोज में बताता रहूंगा, जिसमें एक ही युद्ध में एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियां, दादा बेटा और पोता, 3-3 पीढ़ियां वीर गति को प्राप्त हुए। अब आप बताओ, कई बार मुझे ये लगता है कि राजपूतों पे क्वेश्चन किया जाता है कि साहब इन्होंने क्या किया है, तो मुझे उस बात का ये है कि भाई आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास पता ही नहीं है कि 500 साल लगे जब मुस्लिम आक्रमणकारियों को राजस्थान क्रॉस करने में, और अगले 100 साल में तो पूरा भारत को उन्होंने राज कर लिया था। तो ये योगदान मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें आने वाली पीढ़ी को भी याद रखना चाहिए। इतना भी एहसान फरामोश हमें नहीं होना चाहिए, इतना भी या अज्ञानी नहीं बनना चाहिए। राणा जी ऊंचो माथो करन ठिमरा शू बोलिया, धरती रा धनी वाजे जाने तो गाजर मूली जी माथा कटावना ही पड़े, धनी बननो सोरो कोई नहीं, बाप दादरी पीढ़िया नी पीढ़िया ई भोमरी इज्जत और मान सारू काम आई है, वी भोमिया धाड़ाइतिया रा हाथा शू लूटवा देनी के। अच्छा, यहाँ राजस्थानी का एक शब्द आया धाड़ाइतिया, धाड़ाइती किने कहवे, आप मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बताओ। तो महाराणा साहब ये बात कर रहे हैं, तो आगे कह रहे कि लुगायारा माथारी ओढ़निया खींचवा देनी के, औरतों की इज्जत उतारने देनी के इन लुटेरों से, बैठिया बहस करनी है कि काम करनो, बोलो सारा जना भेड़ा भी आओ, कहीं कहीं बंदोबस्त करनो। एक पल सारू सारा चुप हो गया, छाती पे चढ़ी विपदारो भीषण रूप सारी आंखें आगे आई गयो, कटे कतरी तोपा लगानी, किने किने फौज रो मुशाई बनावनो, रिपिया धान रो प्रबंध कठा शू करनो और किन तरह करनो, फौज भेड़ी करनी, सारी बातों रो विचार वेण लाग्यो। अच्छा, युद्ध के लिए सिर्फ सैनिकों को भी इकट्ठा करना नहीं है, उसके पीछे लॉजिस्टिक भी चाहिए, भूखी फौज नहीं लड़ सकती, कहाँ पे तोपें लगेगी, पीछे कहाँ पे उनको खाना रसद सामग्री मिलेगी और किस प्रकार से वो कंटिन्यूसली उसकी पूर्ति होती रहेगी, सारे बैकअप भी बहुत जरूरी है। और आज भी युद्धों में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ता, सैनिक के पीछे बहुत सारे लोग लड़ते हैं जो उसको बैकअप दे रहे हैं। एक पल सारू सारा चुप हो गया, मेवाड़ा सारो सरदार ने नाम हुक्म लिखियो गयो, सारा सरदार आपरी पूरी जमीत और पूरा शस्त्र सुधी उदयपुर हुक्म पहुंचता ही हाजिर भेजावे, देर नहीं करे। अच्छा, पूरी जमीत यानी पूरी अपनी फौज सेना के साथ में, जमीत यानी फौज, हुक्म रे ऊपरे राणा जी आपरा दस्खता सु 2 ओड़ा लिख दी, 2 लाइन और ऐड कर दी राणा जी ने, जो हाजिर नहीं वेला मेरी जागीर एकदम जब्त कर ली जावेला, कई तरेरी रियायत कोनी होशी, देश री विपदरी वेला में हाजिर नहीं वेणो हरामखोरी मानी जासी। अच्छा, 2 लाइन और लिख दी कि भाई
बिल्कुल हाजिर तो होना ही पड़ेगा। ये इमरजेंसी का टाइम है और अगर नहीं हुए तो देश की हरामखोरी, देश से गद्दारी मानी जाएगी। सवारा ने हुक्म रा कागज देन दौड़ाई दीदा। कोशी थड़ा कामदार हाथ में सवार जाइन हुक्म पकड़ायो, रसीद पाई कराई। कोशीथल आजकल भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, तो मेवाड़ का एक छोटा ठिकाना था। तो वहां भी कागज पहुंचा और रसीद पाई करवाई, यानी कि पावती ली, रिसीविंग ली। बांचियो बांचता ही कामदार मुंडो उतर गयो। कोशीथल चुंडावता नी छोटी सी जागीरी वटारा ठाकर 2-3 वर्ष पहले ही एक झगड़ा में काम आ गया। तो वहां के ठाकुर साहब तो 2-3 वर्ष पहले एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 वर्ष टाबर ने छोड़ गया, ठिकाना में नैनपण। राणा जी रो यो करड़ो हुक्म भगवान चौकी बढ़ाई। अब ऊपर से राणा जी का ये कठोर हुक्म। टाबर ठाकरी माँ बालक माते आशारा दिन जो होती आपरो रंडापो काट रही। अच्छा, ठाकुर साहब, पूर्व ठाकुर साहब की पत्नी अब अपने छोटे बेटे जो ठाकुर है उनकी माँ अब अपना वैद्य पर निकाल रही है अपने बच्चे को, देख देख कर ये बड़ा होगा और ठाकुर बनेगा और ठिकाने को संभालेगा। कामदार जनानी ड्योडी में जान अर्ज कराई। माजी साहब ने अर्ज करो, जरूरी बात अर्ज करनी है। डावड़ी जान कहो, ठिकाने रे कामदार फौजदार डोडी उबा है, आप शू मुंडा मुंड बात करवाने हाजिर व्यवहारी क्या है। माजी री छाती दड़दड़ करवा लगी, फिर कोई नवो दुख तो नहीं आई गयो। अच्छा, उन ठुकरानी शाह की माजी की शाह की एकदम से छाती दड़दड़ करने लगी, टेंशन हो गया कि भाई हो ना हो और कोई नई मुसीबत आई है। बेटा री आंगली पकड़न पर्दा रे सारे माय ने उभी वेगी। कामदार फौजदार मुजरो करन पर्दा शू बारे उबा वे गया। हाथ लांबो करन राणा जी रे हुकुम रो कागज पर्दा रे माय ने माजी ने जलायो। अबे बाज ताई माजी रा मुंडा शू कोरा 2 आखिरी ज निकलिया। अबे आप हुकुम दो जो ही करा सा। ठाकर साहब तो पूरा 5 वर्ष रही कोनी विया, चाकरी में लेर जावा तो किस तरह लेर जावा। ठाकर साहब तो 5 वर्ष के भी नहीं हुए, अब इनको युद्ध में कैसे लेकर जावे। माजी री नजर आंगली पकड़ने उबा बैठा री काली काली भोली भोली आंखें शू जाए टकराई। मारी ममता जागी, रो रो उबो वे गयो। छाती में दूध उतरवारो शरणाटो आई गयो। लारे लारे जो हाजिर नहीं वेला वीरी जागीर जब्त कर ली जाशी। हुकुमरी ओला बड़बड़ता खीरारी नहीं आंखें रे आगे चमक गई। वो 2 लाइनें जो राणा जी ने लास्ट में मेंशन की थी, अब वो उनके आंखों के सामने आ गई। मन में एक साथ एक कतराई विचार आई गया, जागीर जब्त हो जासी, मारो बेटो बाप दादा ना राज बाहिर वे जावेलो, वीरी 5 बाया में कई इज्जत रेवेला। वीरे बाप नहीं है रिया अपने मुंह तो हूं, भाई उसके ठाकुर साहब उसके बाप नहीं है, लेकिन मैं तो हूं, मां तो हूं। मारे जीवता जीव बेटा रो हक छूटे, धिक्कार है मारे मिनक जमारा में। मुंह अशी खोड़ ली हूं कहीं जो पीढ़ियां री भोमने गमाई दूं, मारा वंश पे दाग नहीं लागे। वीरी आंखियां आगे एक तस्वीर सी आएगी, जाने वीरो जवान बेटो उबो है। अच्छा, वो माजी से आगे की सोच रहे उनका कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उन मन में विचार आया। सगा प्रसंगी रोड में मोशो मार रिया है, जो सगे संबंधी है वो मजाक कर रहे हैं उनके बेटे से। ये लड़ाई में नहीं पधारिया सा जो कोशीथल ने राणा जी खोस ली दी है। यहाँ चुंडावता ने आपरी वीरता रो घणो घमंड है। दूजे ही पल दांतारी कटिया भींसता बेठा रो नीचो मातो निजर नजर वेती लागी दिखी। माजी रा माथा में चक्कर आई गयो। जवान वियो बेटो ईमान जतरो धिकारे थोड़ो, वाने याद आएगी आपरे बाप रे मुंडा सुनी जूनी कहानियां। लुगाइया कशी कशी वीरता शू झगड़ा कीदा और आनीज खानदान में पत्ताजी चुंडावती ठुकरानी अकबरी फौज शू लड़ती गोलियां री रींठ बजाई दी। पछे मुंह नहीं जाऊं। अब उनको पुराना इतिहास याद आ गया कि किस प्रकार से जो पुराने टाइम में छतरानियां राजपूतानियां लड़ी। एक एग्जाम्पल भी आया, पत्ताजी चुंडावत की ठुकरानी जो अकबर के सामने फौज में लड़ी थी। ये विचार शू वारा हालता मन में थिरता आएगी। अच्छा, उनके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, लेकिन उनके मन में इस विचार से एकदम से स्थिरता आ गई। उनको एक आशा की किरण नजर आई। नेत्र चमक क्या जीव सोरो वे गयो। घना ठेमरा शू पड़दारी आड़ में शू बोली, धनियारो हुक्म माता पे करो जमीतरी तैयारी, घोड़ा आदमियों ने तैयार होने रो हुक्म दो। तो तैयारी करो, अब फौज को तैयार करो, घोड़ा और सैनिकों को हुक्म दो।
वो तो ठीक है, पण धनी बिना फौज कशी, बिना जनरल के, बिना कमांडर के अब आर्मी कैसी? क्यों मुंह हूं के धनी मुंह जाऊंला? आप अचंबा शू कामदार और फौजदार दोवारा मुंडा एक ही साथ निकल गयो कि आप पधारोला? हाँ मुंह अचंबारी काई बात है? थारे ज घराना में कतरी ठुकरानिया लड़ाई में जूंजी है कि नहीं? था कशिया जानो कोई नहीं? मुंह कोई अणुती बात कर रही हूं के पताजी री मार वारी ठुकरानी अकबर शू लड़ता लड़ता मरिया के नहीं? मुंह वारा ही घराना में आई हूं, मुंह क्यों नहीं जाऊं? जमीत सजगी, नंगारा पे कूंचरो डंको पड़ गयो, निशानी फरियां खोल दी थी। जब उस समय के जो फौज लड़ने जाती थी, जमीत सजगी यानी कि एकदम अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ और नंगाड़ा बजा दिया युद्ध का। निशान की फरियां खोल दी थी आपने अपने झंडे लेके। पाखर गालियो घोड़ो आए उबो वेगियो। अच्छा, पाखर यानी जो घोड़े का जीरा बख्तर होता है, घोड़े का जो कवच होता है, उसको पाखर कहते हैं राजस्थानी में। आज भी अगर आप जयपुर सिटी पैलेस के घूमने जाते हो तो वहां पे एक वेपन गैलरी म्यूजियम है। वेपन गैलरी में एक आपको घोड़े का स्टेच्यू है, पूरा घोड़ा, उसके जो पूरे जितने भी आप देखोगे गहने और पाखर यानी जो उसका जीरे बख्तर है उसके सहित उस स्टेच्यू को बताया। तो घोड़े का पाखर उसकी सुरक्षा के लिए होता है। युद्ध में सिर्फ जवानों को या सैनिकों को ही चोट थोड़ी लगती है, वही थोड़ी मरते, घोड़े भी उस समय यूज किए जाते थे तो घोड़े भी मरते थे। माथे टोप जीरे बख्तर का काला लोशू ढकिया, हाथ बेटारी कवणी कवणी बान ने पकड़न गोद में उठाईने आगे विया। टाबर शेम गयो, बोली तो मां सरी की एरियो अजब बेखरो आदमी कुण। अब उनके बच्चे को लास्ट में वो लाड प्यार करके जा रहे हैं तो उस समय की ये सिचुएशन रानी लक्ष्मी कुमारी जी चुंडाउत बयान कर रहे हैं। गाला रे होठ अड़ाता अड़ाता मारी पलका आली वेगी, बेटा यो सब थारे वास्ते, थारी इज्जत रे वास्ते। एक ठंडी सांस ले साथे वारा होठ हाल गया। आगे आगे घोड़वा पे भालो भड़कावता फौजरो मांझी और लारे लारे सारी जमीत उदयपुर आइन हाजरी में नामो मंडायो। कोशी थड़ा फलाना सिद्ध चुंडावत मैं जमीत रे हाजर। हमलो वियो हड़ोल चुंडावतानी हरावल, यानी कि फ्रंट पे चुंडावत लड़ेंगे हरावल में। हमलो करे तो पहला हड़ोल वाला ही आगे बढ़े और शत्रुआरो हमलो जेले तो हड़ोल पे ही जोर आवे। सिंधु राग गावण लाग्या। हड़ोल ने अध बीचे चुंडावताना पाटवी शलुंबर रावजी उबा वेन बोलिया। अच्छा, शलुंबर चुंडावताओं का पाटवी ठिकाना शलुंबर, और उनको हरावल का अधिकार मिला हुआ चुंडावता, और उनके नेतृत्व में वो हरावल में लड़ने का मेवाड़ में ट्रेडिशन रहा है। मर्दा दुश्मनान पे घोड़ा उड़ दो, मर जानो पण पग पाछो नहीं देनो, या हड़ोल में रहवारी इज्जत आपा पीढ़ियां शू निभा रही। हाँ, आज ही अपनी जिम्मेदारी ने पूरी निभावजो और देश सारू मरणो अमर वेणो है। और हाँ, खेचो लगामा, एक हाथ सु लगाम खेची और दूजा हाथ में तरवारा तुलगी। हड़ोल वाला रा घोड़ा उड़िया जाने भेड़े माजीरो घोड़ो ही उड़ियो। खचा खच शरू हुई, तरवारा ना बटका वेण लाग्या और माथा ना झटका। माजीरी तरवारी पड़ाका लेरी, एक जना पे तरवारो वार की दो, वी फुर्ती शू वार ने ढाल पे जेल ने पाछो भालो मारियो जो पांसली रे पो तो लगो बारे निकल गयो। माजीरी रान छूट गई, साते साते घोड़ा शू नीचे ढलक गया। सांझ पड़ी, झगड़ो बंद हुयो, खेत संभालवा लागिया। युद्ध भूमि खेत यानी युद्ध भूमि को अब जो सैनिक है वो ढूंढने लगे भाई कौन घायल है और कौन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। घायला ने उठाए उठाए पाटा पीड़ करवा ला गया। लोरी टोप शू मारे केस लटक रिया। पाटो बांधवा ने हाथ लगाए तो देखे लुगई वठेरा वटे ठबकिया रह गया। या कुण और क्यों? राणा जी ने अर्ज वी। गायला में एक लुगाई पूरा वीर वेश में मिली है, नाम पतो पूछा तो बतावे नहीं। राणा जी गया। लोरा टोप नीचे गज गज लांबा केस लटक रिया, लोया शू भरिया चिपक रिया। सांच सांच बताओ नाम ठिकाणो, छिपाओ मत, दुश्मन बोला तो ही मुंह थारो आदर करूं, मारी बहन जीव हो। राणा जी ने धीरज दिया कि भी दुश्मन भी हो तो भी आपका आदर करूंगा, मेरी बहन की तरह हो आप। कोशितल ठाकरी मां हूं अंदाता माजी बोलिया। हैं? राणा जी अचंबा शू कूदिया। था लड़ाई में क्यों आया? अंदाता रो हुक्म हो, जो लड़ाई में हाजिर नहीं वे वीरी जागीरी जब्त वे जावेला।
मारो टाबर छोटो है, हाजर नहीं वेणो मालका ने मेवाड़ की हरामखोरी वेती, करुणा और गुमान रा आंसू राणा जी री आंखिया में छलक गया। धन है था, राणा जी गदगद वे गया। यो मेवाड़ बरसा शू आन राख रही हो, जो था जशी देविया नो प्रताप है, था देविया मारो और मेवाड़ रो माथो ऊंचो कर राख्यो। जठा तक अशी मावा है, जतरे आपानो देश पराधीन कोनी वे। ई वीरता री एवज में थाने इज्जत देनो चाहूं, बोलो थाई बताओ, जो थारी इच्छा वे। अब महाराणा साहब ने बोला कि भाई मैं अब आप इस वीरता की एवज में आपको कुछ देना चाहता हूं, आप बताओ क्या इच्छा है आपकी। माजी सोच में पड़ गया, काई मांगे, कोई इच्छा वे तो मांगे। वारी आंखियां आगे बेटा री काली काली भोली भोली आंखियां फिर गई, मारी ममता झटको खाई जाग गई। अंदाता राजी हूं और मर्जियों कोई अच्छी चीज बख्शाओ, जासू मारो बेटो पांचों में ऊंचो मातो करने बैठे। तो ऐसी चीज दो, इनाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ऐसी चीज दो कि उससे जो मेरी आने वाली पीढ़ियां और मेरे बेटा है तो वो उस चीज पे गर्व करे और अपने भाइयों में हमेशा सिर ऊंचा करके बैठे। हुकारी कलंगी थाने बख्शी, जो थारो बेटो ही नहीं पीढ़ियां लग या कलंगी पैर ने ऊंचो मातो करन थारी वीरता ने याद रखावेला। अच्छा, जो साफे पे पहनने की जो कलंगी है वो महाराणा साहब ने हुकारे की कलंगी बख्शी कि भाई उस समय जो महाराणा का हुक्म नहीं टाला तो वो उनके बेटे ही नहीं उनकी पीढ़ियां भी उस हुंकारी की कलंगी को वो एक एक्सेप्शनल हो गया इस प्रकार का। अब आज के समय में अपन तुलना करें तो आज जैसे भारत सरकार भी सैनिकों को जैसे वीर चक्र परमवीर चक्र मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो मान सम्मान दिए जाते हैं ताकि वो आने वाली उनकी पीढ़ियां भी उन पे गर्व करे, उन पे सम्मान मतलब सम्मान से जो कोई भी सुने उसका सर हमेशा उसके सम्मान से झुकता है कि वास्तव में उन्होंने वीरता दिखाई। आज भी जैसे परमवीर चक्र विजेताओं के परिवार से भी आप अगर कहीं इंटरव्यू भी देखते हो तो अपने आप को फील होता है और एकदम आपके मन में आदर का भाव उनके प्रति आता है कि भाई किस प्रकार से उन्होंने वीरता दिखाई और किस प्रकार से देश के लिए लड़े होंगे। तो यही ठीक उसी प्रकार की जो हुंकारी की कलंगी, उसकी वैसे कोई भौतिक रूप से कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसकी आदर, उसके सम्मान की कीमत, उसकी वीरता की कीमत है। तो आशा रखूं कि आपने आ कहानी ऐतिहासिक कहानी चौकी लगी वेला, तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मैंने बताओ। धन्यवाद। राम राम।